देखिए मैडम, एक्सपो रहता है अफोर्डेबल हाउस से लेकर लग्जरी होम्स तक। आप कंपेयर करेंगे कि हर बिल्डर के पास लग्जरी होम्स नहीं बनाता है और ना हर बिल्डर अफोर्डेबल बनाता है। हमारे पास 45 स्टॉल्स थे। 45 स्टॉल्स में आप देखोगे तो उसमें हर टाइप के होम्स थे। श्री जी का एक मानना है कि वो एक तो ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी में है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में है तो मतलब अफोर्डेबल में जाएगा ही नहीं। सेकेंड थिंग, लग्जरी होम्स में है। और ज़रूरी ना हो कि एक्सपो में किसी का माल सेल हो कि पब्लिक को पसंद आए। ऑलरेडी लोगों का प्रोडक्ट सोल्ड है, तो वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते अपने कि हमें सेल करना है। दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव। जिनके नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि हमें अपना सेल करना है। उनके पास उनका ब्रांड है ऑलरेडी। वो हमारे मेन स्पॉन्सर थे। मेन स्पॉन्सर का मतलब यही रहता है कि दे आर डूइंग देयर ब्रांडेड। ये एक्सपो में आज भी वही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेल के लिए नहीं है, इट्स फॉर योर एक्सपोजर, ताकि लोग यहाँ आए, कस्टमर्स यहाँ आए, कस्टमर आके कंपेयर करें। अगर वो श्री जी के पास वो चीज़ नहीं मिलेगी तो गामी के पास मिलेगी, गामी के पास नहीं मिलेगी तो जे प्राइम में मिलेगी। आखिर कहीं तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी जो वो ढूंढ रहा है। और इस छत के नीचे, इस एक्सपो के अंदर हमारा ये कहना रहता है कि जो बिल्डर्स बैठे हैं वो सब रिलायबल हैं, जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको कस्टमर जाएगा, काम करेगा तो ही बेटर होगा। दैट्स अ मेन इशू, जो मतलब मेन रहता है एक्सपो का, जो मेन लक्ष्य रहता है हमारा। सर, आपने एक्सपोजर का जिक्र किया है, जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह से ये तारीखें रखी गई थी, जिस तरह से शेड्यूल किया गया था एग्जीबिशन का, और बीच ही में इसी दौर में इलेक्शन थे जिला परिषद के, कहीं कि वो तारीख आपको नहीं तो मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से फुटफॉल भी कम नजर आया। फुटफॉल कम तो बिल्कुल नहीं था जिसको आप बोलते हैं। अगर फ्राइडे को कम था तो सैटरडे को डबल हुआ। सैटरडे को अगर डबल हुआ तो उसका डबल, सैटरडे का डबल हो गया संडे। संडे ने पूरा कवर निकाल दिया, कसर निकाल दी। 15,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हमारे पास आई है। यानी अगर ऑफिशियली अनऑफिशियली पकड़े तो 25,000 पब्लिक की एक दिन में। शाम को पोजीशन आपने खुद देखी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि फुटफॉल कम था। हाँ, हमारी बैड लक ये रही, जो इलेक्शन 5 तारीख को के 7 तारीख को होने थे वो इलेक्शन हो गए 7 से 9, जो हमें ज़रूर डेफिनेटली अफेक्ट हुआ, लेकिन वो इतना। और ये जिला परिषद के इलेक्शंस सिर्फ ग्रामीण में होते हैं, पनवेल में उसका कोई लेना देना नहीं है। 10% या 5% मैक्सिमम आप पकड़ सकते हो, 5% अफेक्ट रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी घर पे नहीं है तो उसके घर दूसरे भाई लोग आते हैं, कोई फैमिली आती है, लेकिन विजिट 90% लोगों ने किया है। वैसे वोटिंग के लिए पनवेल के रहने वाले अपने गांव तो चले गए थे ना। 5 to 10% हमें इफेक्ट दिखा। वो भी 7 तारीख को इलेक्शन था, 8 तारीख उनके पास थी। कोई भी जाएगा गांव तो वापस आ जाता है संडे के दिन, आगे कर देते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। तो भाई अगर एक्चुअल नंबर्स आप बुकिंग देखें और एक्चुअल टर्नओवर आप पूरा ओवरऑल अगर देखें तो कारोबार कितने का एक्चुअल हुआ है और कितनी बुकिंग ओवरऑल बुकिंग कितनी हुई और इस रिस्पांस को आप कैसे देख रहे हैं? लास्ट ईयर की अपेक्षा या डीएनएम की अपेक्षा क्या जो टारगेट था वो कितना पूरा हो पाया और इसका क्या मेन जो फोकस रहा वो क्या रहा? देखिए, हर साल एक्सपो होता है, हर साल हमारा टारगेट बढ़ता ही जाता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वो हिसाब से फुटफॉल बढ़ रहा है। अगर फुटफॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके सेल भी बढ़ेगा। जो लास्ट ईयर हमारा हुआ था 550 के आसपास, इस बार वो 700 से क्रॉस हुआ है। अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे, अगर मैं एक फ्लैट अराउंड 75 का भी पकड़ूं तो ये 600 से 700 करोड़ की टर्नओवर होती है सेल्स की। लेकिन सिर्फ सेल नहीं है, कई बिल्डर्स से मैंने मिला जिनके यहाँ 2 फ्लैट सेल हुए या नहीं भी हुआ, लेकिन उनका कहना था कि मेरे यहाँ विजिट बहुत हुए। यानी दे आर वेरी श्योर कि विद इन 15 डेज 20 डेज में उनकी सेल होगी, मतलब होगी। तो हमें ये जो फिगर रहती है ये हमारे लिए है अपनी जगह, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें और 200 फ्लैट्स और बढ़ने ही वाले। जो हमारा टारगेट था 1000 फ्लैट, वो हो ही जाता है। तो अगर आप जैसे कहा कि आपने एक सक्सेस को अगर देखा तो बहुत ट्रिमेंडस सक्सेस आप बता रहे हैं, उसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा जिसकी वजह से आपके लिहाज से सक्सेस है? सर, आधार सब हमारा, एक तो टीम वर्क और दूसरा हमारे साथ हमारी मीडिया। मीडिया ने जितना उसको एक्सपोज दिया, एक्सपोजर मिला हमको, लोग आना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये बात सब जगह पहुंचे कि यहाँ पर एक्सपो हो रहा है। उसका एक मेन हमारा जो, मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा मीडिया को और इन्फ्लुएंसर्स को, जिन्होंने 2 महीना पहले से, 1 डेढ़ महीना पहले से जो चालू कर दिया था कि भाई
ये एक्सपो है, यहाँ आइए, देखिए, उसकी वजह से सक्सेस होता है। बाकी हमारी टीम वर्क है, मेरा कन्वीनर अभिष है, मेरा को कन्वीनर पुलिन और रोशिश, जिन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। हमने पूरी टीम ने, हमारी BNM रायगढ़ की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। आज 25 तारीख से हम यहाँ पर ये ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। एक मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर में एक शादी हो, शादी के हिसाब से हम ये काम कर रहे थे कि शादी को सक्सेस करना है तो आदमी हर काम वही करता है। हम भी उसी तरफ से, लेकिन हम कुछ भी नहीं है जब तक मीडिया है, जब तक कस्टमर्स है। कस्टमर है तो बिल्डर है, कस्टमर ही हमारा भगवान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर कस्टमर आएगा, सेल होगी तो बिल्डर चलेगा और इससे ग्रोथ बढ़ेगी। सिर्फ एक्सपो का मतलब सेल करना नहीं है, मैं आज भी वही चीज़ बोल रहा हूँ। इसके पीछे 10 एजेंसीज को काम और मिलता है। केटर रहा, आपका स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग रहे, सप्लाई रहा, हाउस कीपिंग रहा, मीडिया रहा, सबको काम मिलता है। एक टर्नओवर जब घूमेगा, 1000 करोड़ का अगर टर्नओवर घूमा तो उसमें सबने कमाया, सबको प्रॉफिट हुआ। तो ये एक मेन कारण एक कि हम जो करते हैं वो सबको फायदा पहुंचाता है, ना सिर्फ बिल्डर को बल्कि सब इंडस्ट्री को, से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होता है। इस एग्जीबिशन में कौन सी लोकेशन जो है वो ज़्यादातर डिमांड में रहे, किस सेगमेंट को ज़्यादा पसंद किया गया? ज़्यादातर पनवेल पेरिफेरी, पनवेल के आगे जिसको आप कहेंगे, आउटलाइन एरिया में ज़्यादा सेल हुए, खामोटा में ज़्यादा सेल हुआ, आपका करंजाड़े, पुष्पक नगर, पुष्पक नगर में काफ़ी सेल हुए। जिन लोगों के प्रोजेक्ट, सबके एक एक प्रोजेक्ट मैंने देखा, हर छोटे बिल्डर का एक प्रोजेक्ट पुष्पक नगर में है ही, उसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई। टेंडर प्लॉट में जो कॉस्टली है तो आप प्रीमियम पकड़ेंगे, वहाँ कम सेल हुई। अफोर्डेबल ही ज़्यादा रहा, अफोर्डेबल मतलब 1 BHK से 2 BHK ज़्यादा। से पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारी सारी मीडिया का और जनता का जो इन 4 दिनों में आए, और इस बार हमने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा फुटफॉल, वी हैव एक्चुअल फुटफॉल ऑफ मोर देन 50,000 पीपल कमिंग ओवर द पास्ट 4 days, एंड रिकॉर्ड बुकिंग हुई है 709 प्लस प्रॉपर्टीज़ की इस एग्जीबिशन में 4 दिनों के दौरान, विच इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ वेयर आर सिटी इज़ हेडिंग, एंड कितनी पोटेंशियल हमारी इस एग्जीबिशन और रियल एस्टेट मार्केट इस लोकेशन में है। और मैं दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे दोनों को कन्वीनरों का, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है, बट इन दोनों ने, और हमारे प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने हम पे पूरा भरोसा करके हमें काफ़ी फ्रीडम दी कि आप इस चीज़ में फ्रीली डिसीजन लीजिए, हमसे कोई गलती होती तो हमें गाइड करते थे, और कहीं पे भी कुछ आगे सब कंट्रोल में रहे, वो उनका ध्यान पूरा था उस चीज़ में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपकी हेल्प की वजह से हम इस एक्सपो को इतना लोगों तक पहुँचा पाए। पहले 2 दिन, जैसे एक सवाल ये भी था कि पहले 2 दिन जब जिला परिषद का इलेक्शन आ गया था तो उसके वजह से जो इफेक्ट आना था वो आप लोगों के वजह से, आपके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा, आपके टीवी चैनल के द्वारा आपने जो हमारा एक्सपो के बारे में लोगों को जागरूक किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उसके कारण हमने आज ये देखा कि आज हमारे पास 50,000 से ज़्यादा लोगों ने विज़िट कर दिया। आज नंबर्स हमारे 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गए, लोगों के विज़िट के, लोगों की बुकिंग के, लगभग 550 से 709 बुकिंग तक आ गए, और शायद हम ये बुकिंग का नंबर्स बढ़ा पाएंगे आप लोगों की वजह से। टीवी होम्स ने जो जो स्टॉल बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया था, और उन्होंने उनके जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एज ए कमिटी, हमने जो उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि सर ये सिर्फ मैं आपके कमेटी के लिए ये स्टॉल डाल रहा हूँ, और पब्लिक को BNM वाशी में स्टॉल इतना पसंद आता है, इसके लिए मैं वो स्टॉल यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। वो चीज़ को अब देखोगे तो उन्होंने बहुत कस्टमर, बहुत क्राउड फुल किया है, तो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा साथ रहा है कि क्राउड फुल करने के लिए भी। यहाँ पे लकी ड्रॉ का भी आज आयोजन किया गया था, वो मेन कारण था। इतने लोगों ने 750 लोगों ने घर बुकिंग किया, जिसमें गाड़ी लगी किसी को और गिफ्ट लगी, इसके बारे में। गाड़ी तो डेफिनेटली अभी साइड डेवलपर्स के कस्टमर को लगी है, जबकि उन्होंने उनका तो प्रोजेक्ट भी बहुत लग्जरी है और वैसे लगता है, और उनके साथ मोस्टली 1 या 2 ही बुकिंग हुआ तो भी उनको वो गाड़ी लगा है, तो वो इतने दर्शाता है कि यहाँ पे कस्टमर जो एक्चुअल यूज़र है उनको ये चीज़ बराबर मिल रही है। और 750 बुकिंग प्लस कुछ क्रॉस किया है हमने, तो वो भी दर्शाता है कि एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारा। आपका जो शेड्यूल था वो लग्जरियस हाउस में ज़्यादा था या जो थोड़ा कम बजट के रहते उसमें अभी लोग आपको पनवेल एंड पेरीफेरी में आप देखोगे तो वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग
का डिमांड बहुत ज़्यादा था। अभी भी लग्जरी होम्स का भी डिमांड था, लेकिन लग्जरी होम्स का बुकिंग यहाँ पे हुआ नहीं है, या हुआ भी रहेगा बहुत कम हो रहेगा। अभी वो सब डेफिनेटली आगे अगले 1-2 महीने में जब कन्वर्ट होएगा, तो जब साइट विजिट करेंगे, सब देखेंगे, उसके बाद वो कन्वर्जन बढ़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे तो जनरली यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा था। क्रीडाई वीआरएम रायगढ़ का हर साल का प्रॉपर्टी एक्सपो रहता है, उसकी ज़्यादा करके अफोर्डेबल हाउसेस ज़्यादा बिक्री करते होती है। मतलब जो आम इंसान है वो यहाँ पे आके अपना सपनों का घर खरीदता है और उनका सपना कंप्लीट भी होता है। इसके बारे में क्या कहें? मैडम अभी डेफिनेटली एग्जीबिशन हम लोग करते हैं यही आशा से कि जो एक्चुअल यूजर्स है वो यहाँ पे आए, इतने सारे डेवलपर्स के इनको चॉइसेस मिलते हैं कि यहाँ पे आप हर डेवलपर, हर टाइप के डेवलपर, हर टाइप के प्रोजेक्ट्स है, आप वो देखिए, आप पसंद कीजिए, उसके बाद आप बुक कीजिए। तो वो आशा हमेशा से BNM रायगढ़ का रहा है हमारा कि हम एग्जीबिशन इसके लिए करें।